हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट केम। आज का हमारा टॉपिक है बार्टोन रिएक्शन। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बार्टोन रिएक्शन, फोटोलिटिक कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट इनटू नाइट्रस अल्कोहल इज नोन एज बार्टोन रिएक्शन। यानी कि जब ऑर्गेनिक नाइट्रेट का फोटोलिटिक कन्वर्जन होता है नाइट्रोसो अल्कोहल में, तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? बार्टोन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इनटू लिक्विड फेस। ये क्या होता है? लिक्विड फेस में होता है ये रिएक्शन, बार्टोन रिएक्शन। द बार्टोन रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय light radiation under nitrogen of a solution of reactant in a suitable non-hydroxide solvent with light from a high pressure mercury ARC lamp। यानी कि जो बार्टोन रिएक्शन है वो लाइट रेडिएशन के द्वारा क्या होता है? अफेक्टेड होता है। एंड अंडर नाइट्रोजन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्टेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन सॉल्यूशन का। और इसमें सॉल्वेंट कौन सा उपयोग किया जाता है? सूटेबल नॉन हाइड्रोक्सिक सॉल्वेंट की उपस्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि ये सब चीज़ बार्टोन रिएक्शन को क्या करते हैं? अफेक्टेड करते हैं। उसके साथ में इसमें जो लाइट रेडिएशन यूज़ किया जाता है वो मरकरी ARC लैम्प का के द्वारा उत्पन्न जो लाइट है उसका उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है। तो ये रिएक्शन है कि जब नाइट्रोजन सॉरी ऑर्गेनिक नाइट्रेट का जब फोटोलिटिक कन्वर्शन होगा किसमें? नाइट्रोसो अल्कोहल में, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? बार्टोन रिएक्शन। ठीक है। और ये जो रिएक्शन किस प्रकार से होता है इसको हम देखेंगे, इसका मैकेनिज्म आगे। तो ये है इसका मैकेनिज्म। ठीक है, ये थ्योरी है, इसके पश्चात हम लोग इसका रिएक्शन देखेंगे। मैकेनिज्म, फर्स्ट द एल्कोक्सिल रेडिकल आर फॉर्म बाय फोटोलिसिस ऑफ नाइट्राइड। यानी कि जब नाइट्राइड का फोटोलिसिस होगा तो सर्वप्रथम क्या प्राप्त होगा? हमें एल्कोक्सी रेडिकल प्राप्त होगा इन द सॉल्यूशन फेस। यानी कि सॉल्यूशन फेस में सर्वप्रथम जब नाइट्राइड का ऑर्गेनिक नाइट्राइड का जब फोटोलिसिस होगा तो एल्कोक्सिल रेडिकल प्राप्त होगा विच हैव सफिशिएंट एनर्जी ब्रिंग अबाउट सेलेक्टिव इंटरमोलिकुलर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड प्रोड्यूस कार्बन रेडिकल। यानी कि इसके पश्चात जब एल्कोक्सी रेडिकल है इसका इंटरमोलिकुलर एब्स्ट्रैक्शन होगा किसमें? हाइड्रोजन एटम। यानी कि हाइड्रोजन एटम का जब इंटरमोलिकुलर एब्स्ट्रैक्शन होगा तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन रेडिकल प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो कार्बन रेडिकल, उसके पश्चात जो कार्बन रेडिकल है रिएक्ट विथ नाइट्रेट नाइट्रिक मोनोऑक्साइड एंड गिव नाइट्रोसो अल्कोहल। उसके पश्चात कार्बन रेडिकल नाइट्रिक नाइट्रिक मोनोऑक्साइड के साथ या फिर नाइट्रिक मोनोऑक्साइड रेडिकल के साथ में जब रिएक्ट करता है तो नाइट्रोसो अल्कोहल का निर्माण करेगा। ठीक है। उसके पश्चात जो नाइट्रोसो अल्कोहल है वो रीअरेंज्ड होगा किसमें? ऑक्सीजन कंपाउंड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं इसका मैकेनिज्म डिटेल से। ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं ये मैकेनिज्म। सर्वप्रथम जब ऑर्गेनिक नाइट्रेट का फोटोलिसिस होता है तो वो एल्कोक्सी रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। एल्कोक्सिल रेडिकल निर्माण करता है एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेडिकल का नाइट्रोसो रेडिकल का निर्माण करता है। ठीक है। उसके पश्चात जब ये एल्कोक्सी रेडिकल का हाइड्रोजन के साथ इंटरमॉलिक्यूलर एब्स्ट्रैक्शन होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इस रेडिकल के साथ क्या करता है? यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर एब्स्ट्रैक्शन या जुड़ता है। तो इस प्रकार से इंटरमॉलिक्यूलर जब हाइड्रोजन का इंटरमॉलिक्यूलर एब्स्ट्रैक्शन होता है तो उसके पश्चात ये क्या करता है? कार्बन रेडिकल का निर्माण करता है। ठीक है। ये कार्बन रेडिकल का निर्माण करता है। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से इस ऑक्सीजन पर चले जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर एब्स्ट्रैक्शन के द्वारा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कार्बन रेडिकल। ठीक है। तो कार्बन रेडिकल का निर्माण होगा। उसके पश्चात जब कार्बन रेडिकल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोसो रेडिकल के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है तो नाइट्रोसो अल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है। कार्बन रेडिकल जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेडिकल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? नाइट्रोसो अल्कोहल का निर्माण करता है। और ये जो नाइट्रोसो अल्कोहल है ये नाइट्रोसो अल्कोहल रीअरेंज्ड होकर क्या करता है? ऑक्सिजन प्रोडक्ट बनाता है, ऑक्सिजन कंपाउंड का निर्माण करता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? टोटोमेरिजेशन। ठीक है। नाइट्रोसो अल्कोहल टोटोमेरिजेशन के द्वारा ऑक्सिमो कंपाउंड का निर्माण करता है। और यहाँ पर क्या होता है?
जब इसका ये नाइट्रोसो अल्कोहल रीअरेंज होता है तो इस ऑक्सीजन के पास क्या चले जाता है, एक हाइड्रोजन चले जाता है, ठीक है, जिससे ऑक्सीमो कंपाउंड का निर्माण होता है। और नाइट्रोसो अल्कोहल का डीमेरिजाइजेशन होता है तो डाइमर का निर्माण होता है। तो सो गाइस, इसके बाद हम लोग इसका अदर एग्जांपल देखते हैं। तो ये है अदर एग्जांपल। पहला है जिसमें 4 फेनिल ब्यूटेनॉल कंपाउंड का निर्माण होता है। इसमें 4 कार्बन होते हैं एंड एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड का कंपाउंड होता है, ठीक है, PHCH2CH2CH2CH2ONO। तो ये इसका जब फोटोलिसिस होता है किसकी उपस्थिति में, बेंजीन C6 एसिड बेंजीन की उपस्थिति में जब इसका फोटोलिसिस होता है तो 4 नाइट्रोजन 4 फेनिल ब्यूटेनॉल का निर्माण होता है। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो इस चौथे जो कार्बन है उस पर क्या होता है, जाके अटैच्ड हो जाता है। इसका जब डीमेरिजाइजेशन होगा तो क्या होगा, डाइमर का निर्माण होगा। उसी तरह दूसरा कंपाउंड है, एग्जाम्पल है जिसमें 4 नाइट्रोसो 5 फेनिल ब्यूटेनॉल का निर्माण होता है। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, PHCH2CH2CH2CH2CH2। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, ठीक है। तो जब इसका फोटोलिसिस होता है बेंजीन की उपस्थिति में तो किसका निर्माण होता है, 4 नाइट्रोसो 5 फेनिल ब्यूटेनॉल का निर्माण होता है। और इसका जब डीमेरिजाइजेशन होगा तो ये डाइमर का निर्माण करेगा। और इसमें दोनों एग्जाम्पल में ये ध्यान देने वाली बात है कि जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो इसमें जो सेकंड एग्जाम्पल है इसमें जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है वो 5वें कार्बन पर आकर इस 5वें कार्बन पर आकर जुड़ता है, जिसमें क्या होता है, कार्बन में 2 हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है इसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो चौथे कार्बन पर आके जुड़ा हुआ होता है, जिसमें क्या होता है, ये एक हाइड्रोजन इसमें होता है, ठीक है। ये क्या है, चौथा कार्बन है। लेकिन जो सेकंड एग्जाम्पल में क्या होता है कि ये 5वें कार्बन पर जुड़ता है और इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन भी इसमें पहले से उपस्थित होते हैं। इसमें चौथे कार्बन पर ना जुड़ के कैसे किस में जाके जुड़ जाता है, 5वें कार्बन पर, ठीक है। तो ये तो हो गए बार्टो रिएक्शन एंड इसका अदर एग्जाम्पल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।